और फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने कोचिंग सेंटर जयपाल वशिष्ठ में। मैं आज आपके साथ क्लास 11th के जो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री उसका बारे में आपको जानकारी दूंगा। उससे आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे हर एक एग्जाम के लिए। आइए हम जानते हैं त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स की मेजर ऑफ एंगल्स, कोणों का मापन किस प्रकार किया जाता है आइए हम समझते हैं। हमें पहले पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के मापन के लिए हमें एक मात्रक की ज़रूरत होती है। हम किसी भी चीज़ को मापेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मात्रक, यूनिट चाहिए। तो यूनिट क्या होती हैं, जैसे कि हमने किसी से कहा कि आप जाइए तो 2 किलोमीटर चले जाइए, तो दूरी को हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में मापते हैं। उसी प्रकार एंगल्स को मापने के लिए आपके लिए मात्रक होते हैं, जैसे कि डिग्री हो गया, रेडियन हो गया, स्टेरेडियन हो गया, इस प्रकार हम मापते हैं। तो आइए हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम जो होते हैं जो हमें मापने के लिए। तो हमारा सबसे पहला सिस्टम है डिग्री सिस्टम। क्या है हमारा डिग्री सिस्टम, सेक्शनेलियल सिस्टम, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं डिग्री सिस्टम के बारे में। तो डिग्री सिस्टम में हम बात करेंगे एक जो राइट एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, हमारा 90 डिग्री का होगा, जिसका आपको दिखाई दे रहा होगा पहले नंबर में। डिग्री सिस्टम में राइट एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री का होगा। और ये याद रखेंगे आप कि जो 1 मिनट है इसे हम मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम डिग्री बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिग्री। और 1 डिग्री के बराबर कितना होता है हमारा 60 मिनट। अगर हम 1 डैश बनाते हैं तो हमारी ये क्या कहलाएगी, मिनट कहलाती है। ये क्या बोलते हैं हम इसे, मिनट। तो 1 डिग्री बराबर हमारा कितना होता है, 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है, जो मैंने क्या आपके लिए लिख रखा है ब्रैकेट में। अब बात करता हूँ मैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये तो आपको पता होगा क्या है ये, सेकेंड। 2 अगर हम डैश बनाते हैं तो क्या कहलाएंगे, ये सेकेंड। 2 डैश को क्या बोलते हैं हम, सेकंड बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये पहला हो गया। अब बात करते हैं हम सेंटिसेमिनल सिस्टम के बारे में, जिसे हम कहते हैं ग्रेड सिस्टम। ये आपके चैप्टर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मैं इसे बता दे रहा हूँ, इसे बोलते हैं हम ग्रेड सिस्टम। क्या बोलते हैं, ग्रेड सिस्टम। ये आपको मैंने बता दिया, वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री बराबर कितने ग्रेड होता है, 100 ग्रेड होता है। अगर आपको पूछा जाए कि डिग्री और ग्रेड में संबंध क्या है, डिग्री और ग्रेड में संबंध क्या है, तो हमें पता है कि 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 100 ग्रेड होता है। ये याद रखेंगे, ये डिग्री और ग्रेड में संबंध है कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है। याद रखेंगे 1 ग्रेड बराबर कितना होता है, 100 मिनट होता है। याद रखेंगे ये 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड होता है। ये आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। आइए हम तीसरे नंबर पे अपनी बात करते हैं। तीसरा नंबर है हमारा सर्कुलर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रेडियन सिस्टम। क्या कहते हैं, रेडियन सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेडियन सिस्टम। तो जो पाई होता है, पाई रेडियन, ये क्या है, रेडियन। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है हमारा, 180 डिग्री। और जैसे कि अब मैं बताऊं कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, तो इससे मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो पाई इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ गया हमारा, डिवाइड में आ गया है। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई। याद रखेंगे 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। अब हम बात करते हैं तीनों के रिलेशन के बारे में। तीनों का रिलेशन क्या है, आइए समझते हैं तीनों के बीच में संबंध क्या है। कि तीनों के बीच में जो संबंध है हमारा, कि एक राइट एंगल जो होगा वो क्या होगा हमारा, D4 हो गया डिग्री, G4 हो गया ग्रेड, R4 हो गया रेडियन। आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो 1 राइट एंगल जो होगा हमारा, जैसे मैंने कहा था अभी, एक राइट एंगल बराबर कितना होता है, एक राइट एंगल की अगर मैं बात करूं तो कितना बताया था मैं, 90 डिग्री बताया था अभी आपको। 1 राइट एंगल बराबर, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री बताया था मैंने। और जैसे मैंने कहा कि 90 डिग्री 1 राइट एंगल बराबर है, और 90 डिग्री बराबर क्या था हमारा, 100 ग्रेड था कि नहीं था, अभी पढ़ा था हमने, 100 ग्रेड था, 100 ग्रेड। तो इसके सामने मल्टीप्लाई 1 कर दूँ तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो हमें पता है कि 1 राइट एंगल बराबर क्या होगा, डिग्री अपॉन 90 इक्वल ग्रेड, 1 ग्रेड अपॉन 100 इक्वल 2 रेडियन अपॉन पाई। ये हमारा क्या होगा, तीनों के बीच में संबंध होगा।
ये हम जैसे बात करते हैं, जैसे हमें किसी भी चीज़ को परिवर्तित करना है, अगर मुझे डिग्री को ग्रेड में परिवर्तन करना है तो मैं किस प्रकार करूँगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा रखा है यहाँ पे आपके लिए कि 30 डिग्री को मुझे किस में बदलना है, ग्रेड में बदलना है, ग्रेड में। तो मेरे पास मैंने अभी टॉपिक जो आपको बताया था क्या था, मेरे पास डिग्री और ग्रेड में संबंध के डिग्री अपॉन 90 इक्वल ग्रेड अपॉन 100। यही तो मैंने आपको संबंध अभी बताया था, ग्रेड अपॉन 100। तो यहाँ हमारा डिग्री का मान कितना है, 30 डिग्री। तो हमने यहाँ क्या रख दिया है, 30 डिग्री और 90 का 90। तो 30 से इसे काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 3 बार। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ग्रेड बराबर 100 और ग्रेड बराबर 3 इधर मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ग्रेड बराबर कितना आ जाएगा हमारा 100/3। तो इस प्रकार हम डिग्री को ग्रेड में बदलेंगे। आइए कुछ हम और आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने रखा आपके लिए कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। किस में बदलो, 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो मैंने क्या बताया अभी कि डिग्री अपॉन 90 इक्वल होता है ग्रेड अपॉन 100 इक्वल होता है 2 रेडियन। क्या बताया था, 2 रेडियन बाई पाई। 2 रेडियन बाई क्या बताया था मैंने आपके सामने अभी, पाई। याद रखेंगे। अब हमें डिग्री को किस में लाना है, रेडियन में। तो हम इसका इससे संबंध बनाएंगे। तो हमें पता है कि डिग्री अपॉन 90 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियन अपॉन पाई। तो हमें कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ रख देंगे डिग्री की जगह पे 30 अपॉन 90 इक्वल 2 मल्टीप्लाई रेडियन अपॉन पाई। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, काटेंगे 31 या 30 और 33 या 90। तो 1/3 इक्वल 2 रेडियन अपॉन पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे आपका कि 6। तो 3 2 या 6 रेडियन हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, पाई। तो जैसे हम रेडियन निकालना है तो हम रेडियन इधर रखेंगे, 6 से इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में भेज देंगे, डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा हमारा, जैसे 6 रेडियन इक्वल पाई था तो यहाँ पे हमारा 6 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो पाई अपॉन 6 ये रेडियन में बदल गया। ठीक है, तो जैसे हमने कहा अब आगे बात करते हैं हम रेडियन को डिग्री में बदलना। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 180 बाई पाई से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। ध्यान रखेंगे जब भी आपको रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180 से गुणा और पाई से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ध्यान रख देना, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इसे लिखा हुआ है 180 बाई पाई से गुणा करना है। क्या करना है आपको, गुणा करना है। ठीक है, याद रखेंगे ये। और डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 180 डिग्री से गुणा करेंगे। इसका अपोजिट कर देंगे, इसका क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे। आइए जैसे खुद एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मैंने कहा 75 डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना है तो क्या कर दूंगा मैं, पाई बाई 180 से क्या कर दूंगा, गुणा। तो जब मैंने काटा इसको 25 थी 75 और इससे इसे काट दिया तो जब 12 बार कट गया। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकार मैंने इसे काटूंगा। जैसे मैंने काटा 15 से काटा, ये 15 से यहाँ पे और 15 से 12 बार यहाँ पे। तो 5 बाई अपॉन क्या आएगा, 12। किस में बदल गया, ये रेडियन में बदल गया। अब ऐसे ही मैंने 45 डिग्री को बदला है तो पाई बाई 180, पाई 45 से 45, 45 चौके 180। तो क्या आएगा, पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, आप रेडियन लिख सकते हैं पीछे। अब जैसे मैंने कहा कि अब ये तो सिंपल थे, तब मैंने कहा कि 5 डिग्री और 30 मिनट को बदल के दिखाना है। तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा, 1 घंटे का आधा ही तो होता है। तो 5 डिग्री मल्टीप्लाई 1/2। इसमें मैंने क्या किया, इसे 5 दूनी 10 और 11, 11/2 बन गया। क्या, डिग्री में बदल गया ये। तो डिग्री में जब बदल गया तो कितना, हम पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 360 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और 11 पाई ऊपर आ जाएगा। अब जैसे मैंने बताया था आपको अभी यहाँ पे पीछे क्या बताया था मैंने कि 1 डिग्री बराबर 60 क्या होता है, मिनट होता है। तो हम जैसे आगे यहाँ पे बात कर रहे थे कितने की, 30 मिनट की। तो 1 डिग्री इक्वल कितना होता है, 60। तो 1 बराबर इतना और आधे बराबर कितना होगा, 30। तो आधा डिग्री तो हो गया ये, आधा वो और 5 ये, तो कितना हो गया, 5.5 डिग्री तो हो जाएगा। तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया। आइए कुछ आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपके लिए रखा है 50 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड को बदलना है। तो मैंने क्या किया, 50 डिग्री का 50 डिग्री रखा प्लस 30 मिनट को मैंने किस में बदला, डिग्री में। तो 60 से भाग दे दिया। और इसको मैंने बदला सेकंड को पहले किस में, मिनट में। तो 60 से भाग दिया। फिर मैं इसको मिनट को फिर बदलूंगा डिग्री में, फिर मैंने 60 से भाग दे दिया। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 50 प्लस इन दोनों को सॉल्व करने में कितना आएगा, 75/2 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ सॉल्व करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा क्या,
आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो आपका आएगा 405 × 8 मल्टीप्लाई π/8 चीज़ इसे काटने पर आपको क्या मिल जाएगा 9π/32। अब बात करते हैं डिग्री से रेडियन में बदलो। डिग्री से किस में बदलना है, हमें रेडियन में बदलना है। डिग्री से रेडियन में बदलना तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने डिग्री से रेडियन में बदला, अब रेडियन से मैं डिग्री बदलूंगा। किसमें, रेडियन से डिग्री में। रेडियन से डिग्री में किस में बदलूंगा, रेडियन से डिग्री में। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें, इसके लिखते चलें साफ साफ। जैसे मैंने एक लिखा है π/2 को मुझे बदलना है किस में, रेडियन से डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए मैंने क्या कहा था, उसका उल्टा करते हैं। तो 180/π से क्या करते हैं, गुणा। पाई से पाई हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। ये आपको दिख रहा होगा π/2 में हमने क्या किया, 180/π से क्या कर दिया, गुणा। तो पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया और 2 से 180 को काटा, तो डिग्री में कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। इसी प्रकार जैसे π/4 मैंने लिया, तो जैसे π/4 मैंने ले रखा है यहाँ, ये रेडियन में, किसमें, ये रेडियन में। अब इसे डिग्री में बदलना है तो क्या करूँगा, π/4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई। तो इससे इसे काट दूंगा, 4 से इसे भाग दूंगा। 4 दूनी 4 चौके 16, यहाँ बचेगा 2 और 4 पंजे 20, तो कितना आएगा, 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप बदल सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा 1.1 रेडियन को बदलना है मुझे। किसको बदलना है, 1.1 रेडियन को बदलना है। तो 1.1 जो रेडियन दिया गया है, मैं उसमें क्या करूँगा, 180 से गुणा कर दूंगा, पाई से भाग कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा उसका। याद रखेंगे ये, जब हमें डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो क्या करना है, पाई से गुणा और 180 से भाग। और जब हमें रेडियन से डिग्री बदलना है तो उसका उल्टा 180 से गुणा और पाई से भाग कर देना है। तो मुझे पता है कि पाई की वैल्यू में 180 नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे डिग्री बनाना है। तो 180 से 180 कट जाएगा, तो ये तो रेडियन का रेडियन रहेगा। तो पाई की अभी एक वैल्यू क्या पता है, 22/7। अभी एक वैल्यू पता है 22/7। तो हमने पाई की क्या रखा, 22/7। अपोजिट हो जाएगा, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 22 यहाँ रह जाएगा। तो क्या करेंगे हम कि जब हम काटेंगे इसको, आंसर निकालेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 9 × 7 63 डिग्री। आपका कितना आ जाएगा, 9 × 7 63 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको 3/4 को ग्रेड में बदलना है। तो ग्रेड में बदलने के लिए क्या बताया था कि ये डिग्री में दिया है। किस में दिया है, डिग्री में दिया है। तो ग्रेड में संबंध क्या होता है उसका, 2r/पाई। पाई से पाई का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने सॉल्व हो रखा है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये याद रखेंगे आप। अब जैसे मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति में, अगला जो कुछ टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। किसके बारे में, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होता है, चाप होता है। क्या होता है, चाप की लंबाई के बारे में। चाप की लंबाई के बारे में। तो चाप की लंबाई के बारे में ध्यान रखेंगे कि जो थीटा होगा वो हमेशा, जब भी हम चाप की लंबाई निकालेंगे, वो किस में होगा, रेडियन में होगा। किस में होगा, हमारा रेडियन में। ध्यान रखेंगे, जब भी हम चाप की लंबाई निकालेंगे तो थीटा हमारा डिग्री में नहीं होगा और ना ही ग्रेड में होगा, तो किस में होगा, रेडियन में होगा। तो इनके बीच में संबंध, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, एक सर्कल बनाया और यहाँ एक सेंटर बिंदु O रखा। तो यहाँ से ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगी, त्रिज्या। और ये क्या कहलाएगा, हमारा चाप, आर्क रह जाएगा। क्या रह जाएगा, हमारा आर्क, चाप रह जाएगा। तो मैं चाप को किससे डिनोट कर रहा हूँ, एल से डिनोट कर रहा हूँ। तो जब भी हम चाप की लंबाई एल निकालेंगे तो हमारे पास संबंध होता है रेडियस मल्टीप्लाई थीटा। क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाई थीटा, त्रिज्या गुणा कोण। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो मेरी लेंथ है चाप की वो 63 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 126 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर। थीटा मुझे निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो जैसे मैंने लिया L = 2r मल्टीप्लाई थीटा। तो L की वैल्यू कितनी है, 63 = 126 मल्टीप्लाई थीटा। इससे से मैंने काटा तो कितने बार, 2। थीटा इक्वल क्या बचेगा, 1 और थीटा इक्वल 1/2। यही तो आएगा 1/2। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रेडियन कहलाएगा। क्या होगा, रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, ये रेडियन कहलाएगा। रेडियन में हमने कहा है आपके सामने कि जब भी आप चाप की वैल्यू निकालोगे तो जो थीटा होगा वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। याद रखना, ये चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, मैंने रेडियस ले ली 30 और लेंथ मुझे निकालनी है
और जो मेरी कॉर्ड जीवा दे रखी है, जीवा कॉर्ड कितनी दे रखी है मुझे, कॉर्ड जीवा जो दे रखी है मुझे कितनी दे रखी है, जीवा की लंबाई दे रखी है 30। कितनी दे रखी है 30। तो मैंने एक सर्कल बनाया, जैसे मान लो ये बना तो है, मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ। जैसे ये रेडियस सेंटर पॉइंट O, तो ये कॉर्ड क्या है यहाँ पे, ये क्या है बेटा आपकी जीवा हो गई। क्या हो गई, ये जीवा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा हो गई। और ये क्या हो गया, आर्क हो गया। तो जैसे मैंने ये कहा ये कितना है बेटा 30, ये भी 30 है, जीवा भी 30 है। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री के कोण हो गए। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। लेकिन हमें डिग्री में ना लेकर किस में लेनी है, वो रेडियन में। रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 डिग्री को π/180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा, π/3 रेडियन। यही तो आएगा π/3 रेडियन। इसको हम क्या रखेंगे, इसमें फॉर्मूले में L = R × थीटा। तो आपको जब भी डिग्री मान दिया जाए तो आपको किस में बदलना है, वो पहले रेडियन में। इससे आगे क्वेश्चन की बात हम कल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।